हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और गाइस, आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक टाइमलेस रीडिंग है और ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। मुझे एक्वेरियस और वर्गो दोनों के लिए है ये कि जो एक्वेरियस और जो उनके पार्टनर हैं वर्गो, उनका जो लाइफ में आगे की लाइफ उनकी कैसी रहेगी और रीडिंग के अकॉर्डिंग, और उनके जो आगे की उनका मैरिज होगी कि नहीं होगी, और जो उनके पार्टनर है पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। तो ये दोनों की रीडिंग एक्वेरियस और वर्गो की है। तो ये किसी ने बोलकर मुझसे करवाई है। सो गाइज़, अगर आप इन दोनों में से कोई भी है, आप एक्वेरियस है या वर्गो है, या आपके पार्टनर एक्वेरियस है या वर्गो हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर खाली आप एक्वेरियस या वर्गो की देखना चाहें, तो कि जो फीलिंग निकल कर आ रही है गाइज़, वो एक्वेरियस के लिए निकल कर आ रही है और वर्गो के लिए निकल कर वर्गो के लिए निकल कर आ रही है। तो आप ये वैसे तो इन दोनों का मैच है कि आगे की जाके इनका मैच होना है या क्या इनकी सिचुएशन रहने वाली है। लेकिन अगर आपसे मैच होती है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं और साइन के लिए भी, जो और मेरी जो साइन है उनके लिए भी मैं लेकर आऊँ। अगर ये पसंद की जाएगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। सो गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब सही से किया करिए, क्योंकि उसी से मेरा मोटिवेशन होता है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही मुझे पता चलता है। और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए। मुझे समझ में आता है कमेंट से कि मेरी जो रीडिंग है वो कैसी जा रही है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी गाइज़ आपको, कि जो मेरा दूसरा चैनल है सौम्या एंजल के नाम से, ये सौम्या टैरोट के नाम से है, सौम्या एंजल के नाम से, मैं वहाँ पर भी रीडिंग डालती रहती हूँ। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और ये जोटे बेस पर है, तो आप इसको फर्स्ट जो है आप इसको सनसाइन से देखिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और अगर सनसाइन से नहीं, तो आपको जिस साइन से आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हो, जिस साइन से आपको ज़्यादा रीडिंग आपकी सही निकलती है, फिर आप उस साइन से देख सकते हैं, मून साइन या वीनस साइन किसी से। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो गाइस एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपने लाइफ की किसी भी प्रोडक्शन करवाना है तो आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है मेरे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो वहाँ से लेकर देख सकते हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस एंड वर्गो, कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ, क्या होगा आपकी लव लाइफ में आगे जाके, हम देखते हैं। क्या कमिटमेंट देंगे आप एक दूसरे को, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। कार्ड सफल हो गए हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, द हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ कप्स, द मून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द डेविल, गाइस मुझे दो तीन कार्ड और चाहिए है, मैं ले लेती हूँ। कार्ड तो अपने आप निकलने को बाहर आ रहे हैं गाइस। कार्ड जो है खुद से आना स्टार्ट कर रहे हैं, पर इतने सारे नहीं, मुझे 3 कार्ड्स और नीड है ओनली। वाह, 3 कार्ड्स, केवल 3 कार्ड्स की नीड थी मुझे, और ये 3 कार्ड्स जो है अपने आप से ही आए हैं गाइस, अभी जस्ट आपके सामने। तो जो फर्स्ट कार्ड है जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एंड सेकंड कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स, एंड जो एक लास्ट में जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे 3 कार्ड्स की नीड थी, और ये देखिए स्टार्ट। सो अगर मैं बोलती हूँ एक्वेरियस में, कार्ड को ज़रा सही से लगा लेती हूँ ताकि मुझे रीड करने में गाइस प्रॉब्लम ना हो, सही से मैं रीड कर लूँ, मुझे एकदम कार्ड जो है वो अच्छे से दिखाई दें, एनर्जी जो है वो मुझे सीधा मिले। सो एक्वेरियस एंड वर्गो, अगर मैं आपके
लाइफ का मैच देखती हूँ तो जस्ट जो चीज़ मुझे समझ में आती है, अगर मैं ये देखूं कि एक्वेरियस के साथ वर्गो का जो मैच है वो ये है कि नहीं है, तो जो फर्स्ट चीज़ मुझे निकल कर आ रही है, अगर मैं बोलूं कि अगर एक्वेरियस और वर्गो ये दो चीज़ें, ये दो साथ में मिलते हैं तो इनका जो क्योंकि गाइस अगर मैं बोलती हूँ तो एक्वेरियस और जो वर्गो होते हैं इनका मैच जो है वो काफ़ी हद तक बहुत ही, अगर मैं बोलूँ साफ शब्दों में, तो ये दोनों ही साइन ऐसे हैं जो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करवाते हैं। और जैसे कि वर्गो है, अर्थ साइन है, डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़कर रहना पसंद करते हैं, कभी किसी को चीट नहीं करते हैं जो वर्गो होते हैं। इसी टाइप से जो एक्वेरियस होते हैं वो एयर साइन होते हैं। जहाँ प्यार मिलता है, जहाँ कहते हैं ना एक एयर साइन, तो जहाँ हवा होती है वहीं मतलब हवा की तरह होते हैं एक तो जहाँ प्यार मिलता है वो वहीं की तरफ एक्वेरियस जो है वो मुड़ जाते हैं। तो ये है एक्वेरियस और वर्गो की, कि दोनों के दोनों ही, अगर मैं बोलूँ साफ शब्दों में, तो दोनों ही डाउन टू अर्थ होते हैं, दोनों को ही प्यार चाहिए, दोनों को ही लव चाहिए। और ये राशि ऐसी होती है कि ये दोनों ही आपस में, अगर ये दोनों चीज़ें मिलती है आपस में, ये दोनों का कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ये चीज़ निकल कर आती है। दूसरी मैं बोलना चाहूँगी गाइस कि हाँ, अगर ये दोनों साइन अगर आगे तक जाते हैं, अगर इनकी लाइफ में अगर इनकी मैरिज होती है और ड्रीम्स अगर ये देखते हैं, साथ मिलकर देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, तो इनकी जो लाइफ है, जो भी उनकी मैरिज होनी है या ना भी मैरिज हो, तो ये जो पेयर है, ये जो जोड़ा है, ये आगे तक जहाँ पर भी मतलब जाएगा वहाँ पर काफ़ी कहते हैं ना सक्सेसफुल एक तरीके से ये जो है वर्क करेगा। और खुशी, कहते हैं ना कि हम जाते कहीं भी है लेकिन हम खुशी किस दूसरे को भी, अपने तो हम खुश रह लेते हैं पर दूसरे को भी हम खुशी दें, जो खुशी हमें मिल रही है वो हम दूसरे को भी दें। तो ये दो चीज़ें, ये दोनों ऐसे है कि एक्वेरियस और वर्गो कि ये अब दूसरों को देना जानते हैं। मतलब कहते हैं कि एक होता है कि हम प्यार बांटना, तो ये प्यार बांटने वाले लोगों में से हैं। सो एक्वेरियस एंड वर्गो का मैंने ये बताया कि इनका अगर मैच रहता है और अगर ये दोनों की मैरिज होती है या लाइफ में इनका साथ होता है, तो ये काफ़ी हद तक आगे जाते हैं और एक सक्सेसफुल, एक कामयाब जोड़े की तरह इनका पेयर बहुत एक कामयाब पेयर बनता है, सक्सेसफुल पेयर बनता है। सो गाइस एक चीज़, हाँ, अब मैं बताती हूँ कि जो कार्ड निकल कर आए हैं उन कार्ड से एक्वेरियस एंड वर्गो का जो रिक्वेस्टिंग जो रीडिंग है उसमें जो है इनका कैसा आगे का जो है वो कैसा रहने वाला है, लाइफ जो है फ्यूचर कैसे रहने वाला है। सो गाइस अगर मैं बोलूँ एक्वेरियस एंड वर्गो की, तो जो कार्ड आया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ वैंड्स, एंड तो अगर मैं प्रेजेंट का छोड़ देती हूँ, मैं पास्ट का छोड़ देती हूँ, मैं सिर्फ फ्यूचर का मैं बताती हूँ, तो लाइफ में इनके एक कहते हैं ना सक्सेस तो बहुत मिलेगी, इनकी अगर ड्रीम्स तो इनका ज़रूर पूरा होगा, लेकिन इनकी लाइफ में थोड़ा सा कहते हैं ना कि हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क, जैसे कि सफलता तो मिलेगी इन्हें लव में, मैरिज का भी इनका योग है कि इनकी, लेकिन कहते हैं ना कि एक मैरिज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, या कोई कहते हैं कि हमें मान ली किसी भी चीज़ में, जैसे जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा या लाइफ को हमें बहुत स्ट्रगल की बात, तो उसी टाइप की चीज़ जो है मुझे इनकी दिखाई दे रही है, इन दोनों की पेयर की, कि सक्सेस बहुत ज़्यादा, अगर इनकी मैरिज होती है सक्सेस इनको मिलेगी, ड्रीम्स जो है इनको पूरा होगा, इनका बिल्कुल पूरा होगा। बट कहते हैं ना कि द मून का भी कार्ड आया हुआ है, द डेविल का भी कार्ड आया हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनकी लाइफ में जो इन्हें थोड़ा सा उस चीज़ में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि बीच बीच में कभी कभी इन दोनों में मनमुटाव भी हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना एक्वेरियस की एंड वर्गो की, कभी कभी ऐसा भी होगा कि इनकी बात जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। लेकिन मैं ये चीज़ उसके बाद भी मैं जो बोलूँगी, जो सामने जो मेरी कार्ड आए हुए हैं उनसे साफ पता चल रहा है, इतना उसके बाद भी इन दोनों में
कहते हैं ना एक इमोशनल अटैचमेंट जो कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे की केयर बहुत ज़्यादा रहेगी आगे की लाइफ में, सपोर्ट जो है वो दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे के लिए निकल कर आ रही हैं फ्यूचर में, कि अगर इनका साथ होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग या कभी कभी मनी को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम में करना, या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा जॉब में या वर्क लाइफ दोनों की इतनी ज़्यादा बिज़ी हो कि एक टाइम जो है आप एक दूसरे को टाइम इतना ना दे पाएंगे। कभी कभी एक्चुअली भागी दौड़ इतनी ज़्यादा है आज की लाइफ में कि हर कोई अपनी वर्क लाइफ को भी सेट करने में लगा हुआ है, बिजनेस है, फाइनेंस, कैरियर, जो भी चीज़ है उसको भी सब पकड़ने में लगे हुए हैं सक्सेस में, कि हमें उसमें भी चीज़ में सक्सेस मिल जाए। तो आजकल की जो टाइम है गाइस, वो टाइम ही कुछ ऐसा है कि ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल में नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है इसमें कुछ इन चीज़ों की वजह से कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और बहुत ज़्यादा हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा चाहते हैं लाइफ में कि हमें पीस मिले, हमें शांति मिले। तो वो जो शांति है, जो पीस है, वो दिखाई दे रहा है, बट काम काज और वर्क लाइफ की वजह से एक थोड़ा सा आपस में कहते हैं टाइम जो ना देना, टाइम ना दे पाना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और दूसरी, अगर ये मैरिज होती है, मान लीजिए आप अभी मैरिज में नहीं है और अभी आप मतलब सिंगल हैं दोनों लोग और मैरिज की सोच रहे हैं, तो ये हो सकता है कि जो आप मैरिज के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े, जैसे कि आपकी फैमिली या इनकी फैमिली में कुछ इशू होंगे, थोड़े बहुत इशू है, आपकी फैमिली में भी इशू हो सकते हैं या इनकी फैमिली में, कि जो आपका रिश्ता जोड़े, जो आपस में आप साथ में हो। तो एक कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत इशू आ गया, हमारी फैमिली नहीं मान रही, उनकी फैमिली नहीं मान रही। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है आपकी कार्ड में, जस्टिस की जीत जो है वो आपकी होगी लास्ट में जाके। ये जस्टिस का कार्ड आया हुआ है जो इस चीज़ को बताता है कि भले ही कितना भी संघर्ष हो, भले ही कितना भी फैमिली को मनाना पड़े, भले कितनी भी आपकी और जो पार्टनर है, एक्वेरियस हैं या जो वर्गो हैं, उनकी बात अभी फ़िलहाल नहीं हो रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आगे फ्यूचर में भी आपको लगता है कि जब अभी बात नहीं हो रही तो आगे मैरिज तक कैसे जाएगी, वो एक अलग मेथड है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों, लेकिन अगर एक बार आप ठान लोगे, एक्वेरियस या वर्गो दोनों में से दोनों की ही मैं बता रही हूँ, चाहे पार्टनर इनके अलग अलग क्यों ना हो, एक्वेरियस का अलग हो, वर्गो का अलग हो, वैसे तो मैं इन दोनों की कर रही हूँ, बाई चांस की बात है, अगर अलग भी है तो अगर ये दोनों एक दूसरे को ठान लेते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो सक्सेस जो है इन्हें मिलकर रहती है। ये ऐसी राशि है, ऐसी साइन है, ये दोनों अगर एक बार इन्होंने ठान लिया कि मुझे ये वाला जो भी पर्सन है, मुझे लाइफ में ये चीज़ चाहिए तो मतलब चाहिए, तो वो वाली चीज़ जो होती है, ये उस चीज़ को पाने के लिए इतना संघर्ष कर लेते हैं, इतना हार्ड वर्क कर लेते हैं, इतने मेहनती होते हैं ये, कि इनका हार्ड वर्क भी कहने लगता है कि आपके लिए तो बहुत आसान है, कुछ भी मतलब हार्ड वर्क भी हार जाता है इनसे, क्योंकि सफलता जो है वो इनको, सक्सेस जो है इनको मिलती है, जो जस्टिस है वो इनको मिलनी ही मिलनी है। तो ये जो मैच है, ये जो मैच है एक्वेरियस एंड वर्गो का जो मैच है, हम ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, आपकी हुआ करेगी। और काफ़ी अगर आपकी अभी मैरिज नहीं हुई है, मैरिज की एज भी नहीं हुई है, या सिंगल हैं आप वर्क लाइफ में, तो अभी कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बात ही नहीं हो रही है, हो भी रही है तो सही से नहीं हो रही है, दोनों को एक चीज़ में क्लियरिटी नहीं मिल रही। तो ये छोटे छोटे इशू जो है वो आपस में आपके आएंगे इस टाइम, क्योंकि ये जो टाइम है एक्वेरियस एंड वर्गो, तो थोड़ा सा टाइम जो है, थोड़ा सा स्टक टाइम है आपके लिए, आपकी पार्टनरशिप के लिए। बट मुझे एक चीज़ ये सबसे अच्छी आपकी कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया हुआ, जस्टिस का भी कार्ड आया हुआ। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी दिखाई दे रही है कि टाइम जो चाहे कैसा भी हो, टाइम चाहे कितना भी आपके लिए स्ट्रगल भरा हो, चाहे कितनी भी आपसे हार्डवर्क करवा लिया जाए अपनी लव लाइफ को संभालने में, सक्सेस जो है वो आपको ही मिलेगी, सक्सेस जो है वो आपके लिए ही होगी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा
आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, इतनी ज़्यादा पावरफुल है आपकी, स्ट्रॉन्ग हैं आप इतनी ज़्यादा अंदर से कि अगर आप किसी को ठान लेते हैं कि मुझे ये पर्सन से मैरिज करनी है या ये मुझे इस पर्सन से बात करनी है, तो आप करके रहते हो। आप अपने उसमें कोशिश में लगे रहते हो, हमेशा कोशिश में लगे रहते हो, चाहे वो किसी भी टाइप की कोशिश हो, बात करने की हो, मैसेज करने की हो, चाहे किसी के फ्रेंड के थ्रू हो, चाहे अपनी फैमिली को मनाने की हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप इसी कोशिश में लगे रहते हो कि जो मेरा पर्सन है उससे मेरी बात हो जाए, एक बार मैं उससे बात कर लूँ तो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मैं सॉल्व कर दूँगा या कर दूँगी। तो वो चीज़ मुझे आपकी कार्ड में बहुत सुंदर नज़र आ रही है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप जो है उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे मैरिज के लिए। लेकिन बस मैं वही है आपके कार्ड में, लेकिन मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर हम ठान लेते हैं किसी चीज़ को तो ज़रूर पाते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स है और क्वीन ऑफ कोर्ट्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, और ये वाला कि अगर 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, यस 10 ऑफ कप्स, मतलब जो कहते हैं ना कि एक बाद की जो हमारी लाइफ होती है, लव लाइफ की, जब हम लव में रहते हैं, जब हम प्यार में रहते हैं और जब हम आगे का फ्यूचर सोचते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि अभी तो हम लव करते हैं, आगे का हमारा फ्यूचर है या नहीं, शादी हमारी होगी कि नहीं होगी, मैरिज होगी कि नहीं होगी। तो वो चीज़ में मुझे आपकी काफ़ी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। देखिए ये वाला कार्ड भी है, मतलब साफ कहीं ना कहीं सारे कार्ड जो है इंडिकेट कर रहे हैं, सारे कार्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो सक्सेस होगी हार्ड वर्क के बाद या कोई भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के बाद जो सक्सेस होगी वो आपकी होगी, लाइफ जो है आपकी ही सेट होगी। बस ये है कि छोटे मोटे इशू है, इन छोटे मोटे इशू को तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, छोटी मोटी चीज़ें तो आती हैं, ऐसा तो किसी की लाइफ में नहीं होता है कुछ प्रॉब्लम ही ना हो। लाइफ जो आगे बढ़ के मज़ा भी जब ही आता है छोटी मोटी चीज़ें हैं उन्हें सॉल्व करते हुए हम आगे निकल जाए और हमें सक्सेस मिल जाए। तो वही चीज़ मुझे आपकी कार्ड में गाइस दिखाई दे रही है। सक्सेस जो है वो आपको ही मिलनी है। लव जो लाइफ है आपकी, अगर आप आगे तक जाते हो, मैरिज तक जाते हो आप, तो जो लाइफ होगी बहुत शानदार होगी और इतनी शानदार होगी कि आपने शायद इतना तो सोचा भी नहीं होगा। बहुत मुझे जो है एक गुड वाइब्रेशन जो है फील हो रही है। तो फ्यूचर जो है मैं साफ शब्द में बोलना चाहूँगी, फ्यूचर जो है मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा। सो एक्वेरियस एंड वर्गो, ये थी आपकी लाइफ फ्यूचर के प्रेडिक्शन जो मैंने आपको दी। और भी साइंस के लिए मैं लेकर आऊँगी। अगर आपको अपने साइन का चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उन साइन के लिए ही बना देती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मैम मुझे इस साइन का बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपकी रीडिंग लेकर आऊँ जल्द से जल्द। और प्लीज़ बताइएगा आपके साथ ये रेजोनेट हुई है, जो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मेरा मोटिवेशन होता है, मुझे रीडिंग आगे लाने का मन करता है गाइस, क्योंकि वरना मुझे भी लगता है पता नहीं आपको रीडिंग पसंद आ रही है या नहीं आ रही। मैं मेहनत कर रही हूँ, पसंद आ भी रही है आपको या जो भी है। सो प्लीज़ ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।